Alright, welcome friends. I'm very excited to present to you the golden rules of English for competitive examination. I am Azam Siddiqui. I am an MBA from IBS Bangalore. I have scored 99.9 percentile in CAT exam, which is one of the most difficult exams in India, and I've scored this percentage 99.9 percentile in the English section. So I think I am qualified to teach you very well, and अब मैं आपके साथ वही रूल शेयर करने वाला हूं जिनको लेके मैंने अच्छा स्कोर हासिल किया है। तो आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं अच्छा स्कोर अगर आप इन सिंपल रूल्स को अगर आप इन रूल्स को समझ लोगे एक बार, तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा एक अच्छा स्कोर लाना, क्योंकि ये भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पे बेस्ड होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपने वो ट्रिक्स कर लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। और ये एक पूरी सीरीज है, ऑलमोस्ट 100 रूल्स में इसमें आपको दूंगा, जिससे आप इंग्लिश सेक्शन को इजीली 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और आपके जो भी एग्जाम्स हैं, डिफेंस के हैं, एसएससी है, वो इतने टफ नहीं होते, तो आप रूल्स को फॉलो करिए और आप इजीली उस चीज को अचीव कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। थोड़ा सा एक बार यहाँ पे एक नजर देख लीजिए। जो हमारा पूरा एक ये मिनी कोर्स है, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ाए जाएंगे, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स के रूल्स पढ़ाए जाएंगे, वर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस और प्रोनाउंस के पूरे रूल्स पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर लो। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा एक बहुत ही इजी फॉर्मेट में। ये सारे रूल्स बुक्स के अंदर हैं, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मेट में दिए हुए हैं। यहाँ मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा, जैसे कि अभी कुछ रूल्स आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मेरे साथ में करने वाले हैं। सो हियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट रूल इज ऑन योर स्क्रीन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो, वर्ब उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ उसका तालमेल बैठना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब मैं आपके सामने पहला रूल रखने वाला हूं। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड। दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, एंड ने उनको जोड़ा हुआ है, लेकिन दोनों ही आप अकेले अगर हम देखें तो सिंगुलर है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राज एंड राजू। राज भी सिंगुलर है, एक ही पर्सन का नाम है, राजू भी सिंगुलर है, एक ही पर्सन का नाम है। इनकरेक्ट सेंटेंस को देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? राज एंड राजू इज हियर। राज एंड राजू इज हियर। ठीक है, जबकि हमारा रूल क्या कह रहा है कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं लेकिन एंड से जुड़े हो, तो हमें क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब यूज करना है। प्लूरल वर्ब यानी आर, वर, हैव, ये सब प्लूरल वर्ब्स हैं। तो आप क्या करोगे? जब दो चीजें एंड से जुड़ जाती हैं तो वो प्लूरल मानी जाती हैं। राज एंड राजू, अब ये कितने हो गए? दो हो गए। आर हियर, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। राज एंड राजू आर हियर, ना कि इज। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया। जब भी कोई दो चीजें एंड से जुड़ती हैं तो उनके साथ उनको प्लूरल माना जाता है, उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, इज, आर, ये सब भी वर्ब्स हैं। इन्हीं के एग्रीमेंट की बात हम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ स्क्रीन पे आप सेंटेंसेस देखिए। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। क्या ये सही लग रहा है आपको? द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, क्योंकि पहला रूल आपको ध्यान में रखना है, जो अपवाद होते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं, उन्हीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफिकल्ट रूल्स बनते हैं दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना है आपको। पेंटर एंड राइटर आर लेट। द पेंटर एंड राइटर इज लेट। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में से लिए गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में। द प्रिंसिपल एंड स्कूल ओनर आर एब्सेंट, या द प्रिंसिपल एंड स्कूल ओनर इज एब्सेंट। क्या लग रहा है दोस्तों आपको? देखो, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, सही है? कौन सा सही है, क्यों सही है? तो मैं आपको दोस्तों ये क्लियर कर दूं बिल्कुल आपके माइंड में। देखो, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ठीक है, पेंटर एंड राइटर, इसमें हमें आर लगाना चाहिए या इज लगाना चाहिए? दोनों ज्वाइन तो एंड से हो रहे हैं, और अभी हमने ये रूल पढ़ा कि एंड से दो सिंगुलर चीजें ज्वाइन हो तो वहां पर
प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी ये है कि ये जो सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल स्क्रीन पे देख रहे हो ना आप, जो पेंटर और राइटर देख रहे हो, जो प्रिंसिपल एंड स्कूल ओनर देख रहे हो, ये सब एक ही पर्सन है। यानी कि हर सेंटेंस में जो दो नाम दिए हुए हैं वो एक ही पर्सन के लिए यूज हुआ है। पहले सेंटेंस में जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है, होता है कई स्कूलों में, है ना। जैसे लास्ट सेंटेंस में भी जो प्रिंसिपल है और स्कूल ओनर है दोनों एक ही है, होता है कई बार। तो पेंटर और जो राइटर है ये भी एक ही पर्सन की बात हो रही है। अब जब मेरे दोस्तों एक ही पर्सन की बात हो रही है तो हम प्लूरल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन एक ही है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग रॉन्ग है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग राइट है। पेंटर एंड राइटर आर लेट नहीं होगा, क्या होगा, द पेंटर एंड राइटर इज लेट। द प्रिंसिपल एंड स्कूल ओनर आर एब्सेंट, ये भी गलत है, द प्रिंसिपल एंड स्कूल ओनर इज एब्सेंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो मेरा काम है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये पहचानोगे कैसे कि यहाँ पर कि दो पर्सन है या एक पर्सन है। तो मेरे फ्रेंड्स इसके लिए देखो, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो एक बार लगा है। अगर ये दो पर्सन होते तो यहाँ द सेक्रेटरी एंड यहाँ पे भी द आता, द प्रिंसिपल, है ना। आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है। द पेंटर एंड द राइटर होता तब यहाँ पे आर लगता, बिल्कुल ठीक लगता, ठीक है। लेकिन जब द पेंटर एंड राइटर है मतलब ये एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पे इज लगाया जाएगा या वॉज लगाया जाएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा। ऐसे ही द प्रिंसिपल एंड स्कूल ओनर, अगर द प्रिंसिपल अलग होता, द स्कूल ओनर अलग होता, तब हम मानते कि ये दो डिफरेंट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे आर लगाया जाता है प्लूरल, ठीक है। तो दोस्तों अब ये आपका सेकेंड रूल था। फर्स्ट रूल आपने क्या देखा था कि एंड से दो सिंगुलर यूज होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम प्लूरल मानते हैं। लेकिन अभी आपका जो सेकंड रूल है वो क्या बता रहा है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, सेम पर्सन और थिंग, देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, देन द, यानी जब भी दो सिंगुलर नाउन्स एक ही पर्सन या चीज की बात कर रहे हो तो वर्ब जो लगाया जाएगा वो भी सिंगुलर ही लगाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट रूल। ठीक है, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, यानी ईच या एवरी आ रहा है और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो क्या ये सही है? हमारा रूल क्या कह रहा है, अगर ईच और एवरी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एवरी के बाद बॉय आ रहा है, ठीक है, ये सिंगुलर है, बॉयज तो नहीं है, ठीक है। ईच के साथ भी सिंगुलर आ रहा है तो हम इनको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं इनको। यानी एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी नहीं होगा, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ईच और एवरी, एक देखो एग्जाम में आया था उसको देखो आप, सेंटेंस को काफी कंफ्यूजिंग था, काफी स्टूडेंट्स गलत करके आए थे। ईच मैन वुमन एंड चाइल्ड आर रेडी टू डाई फॉर द कंट्री, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैन भी है, वुमन भी है, चाइल्ड भी है, कितने सारे हो गए। लेकिन दोस्तों ध्यान दो, ईच है ना शुरू में क्या है, यहाँ पे ईच है। तो आपको याद रखना है ईच जब भी आता है, और देखो मैन भी सिंगुलर है, वुमन भी सिंगुलर है, चाइल्ड भी सिंगुलर है, यहाँ पर आपको ईच और एवरी, बस इतना सिंपल ध्यान रख लो, ईच और एवरी को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए उनके साथ क्या आना चाहिए, ईच मैन वुमन एंड चाइल्ड इज रेडी टू डाई फॉर द कंट्री। तो सही क्या है, सही यहाँ पर इज है, ये चीज जो है ये आपकी सही है। ऐसे यहाँ पे वॉज था, ये भी सिंगुलर है, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। ओके, एक बार इनको पॉज करके यहाँ पे अच्छे से देख लो आप सेंटेंसेस को। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जिनके पहले ईच और एवरी आ रहा है तो आगे जाके वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी इज आएगा या वॉज आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग थे हमारे, इनको हमने रॉन्ग कर दिया है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये अगर आपको आता है तो आप 100% इसको करके आओगे डिफेंस एग्जाम्स में, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर
आइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, यानी ये 4 चीजें माइंड में बिठाना है आपको। और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर। टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर। कई बार तो सिर्फ इसी पे एरर आ जाता है कि ईदर के साथ नॉर लगा दिया या नाइदर के साथ और लगा दिया, तो ये नहीं, ईदर के साथ पेयर चलता है और का, नीदर के साथ पेयर चलता है नॉर का। ईदर का मतलब, और का मतलब होता है या ये या वो, नीदर नॉर का मतलब होता है ना ये ना वो। ठीक है, अब देखो आप, राज और रहीम इज एब्सेंट, राज नॉर रहीम इज एब्सेंट। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, और नॉर इनके द्वारा जब दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट किए गए हैं, दोनों सिंगुलर हैं, तब भी हम सिंगुलर का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो राज और रहीम इज एब्सेंट, राज नॉर रहीम इज एब्सेंट। ठीक है, आपको ऐसा मन करेगा कि राज नॉर रहीम है तो प्लूरल लगा दें, लेकिन नहीं, बीच में आपको देखना कनेक्ट किस चीज से हो रहा है। या तो राज या रहीम एब्सेंट है, एक पर्सन की बात हो रही है, राज या रहीम में से। ना राज ना रहीम एब्सेंट है, दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं है। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर इज एब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो प्रिंसिपल एब्सेंट है या तो टीचर एब्सेंट है। सिंगुलर रहेगा, इज एब्सेंट आएगा। आपको एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर आर एब्सेंट, नहीं, जब दोनों सिंगुलर हैं, दोनों ईदर और नीदर नॉर से ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये सारे चारों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। इनको आपको ध्यान से देखना है, याद रखना है। और नॉर, ईदर और नीदर नॉर से जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं तब हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल का। ओके फ्रेंड्स, अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये ऐसा होता, ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स डैश एब्सेंट, अब आप क्या करते? आ रहा है ना मजा, इंटरेस्टिंग है। अगर प्रिंसिपल और द टीचर है तब तो हम सिंगुलर लगा रहे हैं, लेकिन अब प्रिंसिपल और द टीचर्स, या तो प्रिंसिपल या टीचर्स एब्सेंट है या है। यही सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है नीदर या नॉर के साथ, ना तो प्रिंसिपल ना टीचर्स एब्सेंट है। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, अब टीचर को सिंगुलर ले लिया हमने, स्टूडेंट्स को प्लूरल ले लिया, अब क्या करें? इज लगाएं, आर लगाएं। तो फ्रेंड्स देखो आप, इसका रूल क्या है, जब सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, जब हमने यहाँ पे ईदर और नीदर नॉर से ज्वाइन किया है दो सब्जेक्ट्स को, जिसमें से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो प्लूरल वाले को आपको बाद में रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना होगा। यानी वर्ब प्लूरल वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे पहले सेंटेंस में प्रिंसिपल सिंगुलर था तो ये पहले रखेंगे, टीचर्स प्लूरल है ये बाद में रखेंगे, और इसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्ब यूज करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा? आर। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स आर एब्सेंट, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स आर एब्सेंट, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। और यहाँ पे इन सब में वर्ब भी आ सकता है, डिपेंडिंग, अगर पास्ट की बात हो रही है तो भी हम वर्ब लगाएंगे, लेकिन आना क्या चाहिए? प्लूरल ही आना चाहिए। तो प्लूरल वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप बाद में रखोगे, और या नॉर के बाद में आएगा वो, और उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब बाद में हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रूल इज कमिंग। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और या नॉर के द्वारा सब्जेक्ट जब ज्वाइन किए गए हैं वो डिफरेंट पर्संस के हैं, तो वर्ब को हमें एग्री कराना है उसके साथ जो कि इसके सबसे करीब हो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना रूल दिख रहा है। डिफरेंट पर्संस का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। डिफरेंट पर्संस का मतलब है डिफरेंट प्रोनाउंस, यानी ही, शी, इट, ये अलग पर्संस माने जाते हैं। आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, और बाकी सारे ही, शी, इट और दे ये सब थर्ड पर्सन है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब ही, शी, इट हो तो आप इज यूज करिए, है ना, यानी ही, शी, इट के साथ इज का यूज होता है या वॉस का यूज होता है। आई के साथ एम का यूज होता है ना, या आई का साथ भी वॉस का यूज होता है पास्ट में। दे, यू, वी, इनके साथ आर का प्रयोग होता है। अब आपको एक सेंटेंस देता हूं मैं, एग्जाम्पल सेंटेंस है, ईदर ही और आई इज मिस्टेकन। ईदर ही और आई इज मिस्टेकन, इसमें इनकरेक्ट क्या चीज है? इसमें हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक क्या कर दी हमने कि ईदर और से हमने ही और आई को ज्वाइन किया, ठीक है। आई के साथ इस का प्रयोग होता है क्या? आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है।
तो यही